thought we could be here forever. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबके घर में भी एकदम ज़ोरों शोरों से दिवाली की तैयारियां चल रही होगी। मेरे यहाँ भी एकदम दिवाली की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। क्लीनिंग, डस्टिंग, शॉपिंग सब कुछ साथ साथ चल रहा है। तो कल गए थे बाज़ार, तो साथ में नर्सरी भी होके आए हैं और वहाँ से थोड़े बहुत गमले और पौधे भी लेते आए हैं। तो आज मैं उसको पहले सेट कर लूँगी। I thought we could be here forever. कई दिनों से सोच रही थी बोगनवेलिया लगाने के लिए, लेकिन एक बार जो बोगनवेलिया मैंने लगाई थी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई थी। तो इसी वजह से लेने का मन भी नहीं हो रहा था और बोगनवेलिया लगानी भी थी, क्योंकि मुझे बोगनवेलिया ज़्यादा ही कुछ पसंद है। उसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना वो कलरफुल, उससे गार्डन है वो एकदम हरा भरा रहता है और एकदम कलरफुल लगता है फ्लावर्स के कारण। तो बस आज फिर से हिम्मत करके ले आई बोगनवेलिया और साथ में दो छोटी छोटी वेल भी लाई थी, तो उसको मैं हैंगिंग में लगाने वाली हूँ। ये दोनों हैंगिंग गमले हैं ना, उसको भी मैं एंटरस पे ही रखूँगी और जो ये बोगनवेलिया है उसको भी एंटरस पे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर धूप एकदम अच्छी खासी आती है। तो बोगनवेलिया है वो धूप में ज़्यादा ग्रो करती है। इस तरह से नर्सरी वाला भैया ने कहा था, तो बोगनवेलिया भी मैं एंटरस पे ही रखने वाली हूँ। और जहाँ से हमने सोफ़ा परचेस किया है ना, वहाँ से अभी अभी भैया का कॉल आया कि आपके सोफ़ा डिलीवर हो गए हैं, तो कभी भी घर पर पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोफ़ा को वहाँ से हटा लिया, जो पुराने सोफ़े थे उसको, और वो सारी स्पेस को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, टाइल्स को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अब कोई टेंशन नहीं रहेगी, जब भी सोफ़ा आएगा तो उसकी जगह पे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। क्या होता है, पहले से क्लीन किया हुआ होता है तो वो थोड़ी सी टेंशन कम रहती है और वो बार बार सोचना नहीं पड़ता है कि वहाँ पर क्लीन करना है, कभी भी सोफ़ा आ सकते हैं। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा एडवांस में काम कर लेते हैं तो थोड़ा हमारे लिए इजी रहता है। I thought we could be. यहाँ पर चल रही है डिनर की प्रिपरेशन। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ कुछ काफ़े स्टाइल रेसिपी। तो पहले तो मैं ब्राउनी बनाने वाली हूँ, मिक्स बिस्किट से ब्राउनी बनाऊँगी। आप अपने हिसाब से कोई भी तरह के बिस्किट लेकर ब्राउनी बना सकते हैं, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। मैंने तो यहाँ पर पार्ले लिया है और साथ में ओरियो ऐड किया है। इन दो तरह के बिस्किट से मैंने आज ब्राउनी बनाने वाली हूँ। तो जो बिस्किट मैंने लिए थे उसका मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। पता है, जब भी बिस्किट से ब्राउनी बनाते हैं ना तो उसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बन भी जल्दी जाती है और एकदम परफेक्ट स्पॉन्जी स्पॉन्जी बनती है। तो मुझे तो जब भी ब्राउनी बनानी होती है तो मैं ज़्यादातर बिस्किट से ही बनाती हूँ। तो जो मैंने बिस्किट को फाइन पाउडर बना लिया था उसमें 2 से 3 चम्मच जितनी चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी ऐड की है, और साथ में 1.5 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ स्पून जितना मैंने बेकिंग सोडा डाला है। साथ ही मैं 2 से 3 चम्मच जितना वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। तो वेनिला एसेंस से ब्राउनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और जब भी ब्राउनी पकती है तो एसेंस की एकदम अच्छे से स्मेल आती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी तरह से जब भी मैं ब्राउनी बनाती हूँ तो एसेंस को ऐड करती हूँ और ज़्यादातर मैं वेनिला एसेंस ही ऐड करती हूँ। I thought we could be here forever. जो इंग्रेडिएंट्स को हमने ऐड किया है उन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही हमें वरोम दूध ऐड करना है और वरोम दूध से ही हमें फ्लफ़ी बैटर बनाना है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी और एकदम फ्लफ़ी बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। I thought we could be here forever. जो हमने बैटर बनाया था ना वो एकदम परफेक्ट फ्लफ़ी बन गया है। तो अब इसको मैं मोल्ड में ऐड करूँगी, लेकिन अभी मोल्ड को भी ग्रीस करना बाकी है। तो पहले मोल्ड को ग्रीस करूँगी बटर और थोड़ा सा मैदा ऐड करके। उसके बाद इसमें जो सारा बैटर बना के रखा है उसको ऐड कर लूँगी। जब भी घर के लिए कुछ नई चीज़ मंगवाते हैं या शॉपिंग करते हैं तो जब तक वो उसकी जगह पर सेट नहीं हो जाती है ना, तब तक हमारे माइंड में चलता रहता है कि वो चीज़ वहाँ पर कैसी लगेगी, कलर सूट होगा या नहीं होगा, वो कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। I thought we could be here forever.
जब से भैया का कॉल आया है ना कि सोफ़ा को डिलीवर कर दिया गया है, तो बस तब से मेरे माइंड में यही चल रहा है कि अब सोफ़ा आने वाला है, कैसा लगेगा, लिविंग रूम में सेट होगा अच्छी तरह से, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कलर उसका कैसा लगेगा। बस यही सोचते सोचते आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। I thought we could be here for. तो यहाँ पर मैं पैन को भी फ्री हीट करना भूल गई थी, तो पहले मैं पैन को फ्री हीट करूँगी, उसके बाद ब्राउनी को उसमें बनाने के लिए रख दूँगी। आज मैं पैन में ही ब्राउनी बनाने वाली हूँ, तो ओवन में नहीं बनाऊँगी। तो इसी तरह से पैन को भी मैंने फ्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो 5 मिनट के लिए उसका वेट करना पड़ेगा और 5 मिनट में आराम से फ्री हीट हो जाएगा, तो ब्राउनी को पकने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक गैस पर रख दी है ब्राउनी को पकने के लिए और दूसरे गैस पर तब तक मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने पैन में पास्ता लिया है, जो एल्बो पास्ता आता है वो, और उसमें मैं पानी डालूँगी और थोड़ा सा नमक और तेल डालकर उसको अच्छी तरह से उबाल लूँगी। लेकिन मैं जिस तरह से पास्ता आज बनाने वाली हूँ, उस तरह से बनाने के लिए 60 to 65% ही पास्ता को उबालना है। I thought we could be here forever. एक गैस पर ब्राउनी पक रही है और दूसरे गैस पर मैं पास्ता उबलने के लिए रख दूंगी। और जब तक पास्ता और ब्राउनी कंप्लीट होते हैं तब तक मैं कैप्सिकम को कट कर लूँगी। ये एकदम कैप्सिकम को छोटे टुकड़ों में कट करना है। आज ये जो पास्ता मैं बना रही हूँ ना, वो कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। ना ही इसमें किसी भी तरह का चीज़ डालूँगी और ना ही कोई सॉस, फिर भी पास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। I thought we could be here forever. यहाँ पर मेरी कुकिंग चल रही थी और यहाँ पर आ गए हैं हमारे सोफ़ा। तो आज हमने सोफ़ा को रिसीव कर लिया है और आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है हमारा नया सोफ़ा। तो जो भैया टेम्पो में लेकर आए थे वो भैया एक ही आए थे, तो मेरे हस्बैंड को और उसके जो फ्रेंड्स थे उस सबको हेल्प करवानी पड़ी थी। तो जब भी ऐसा कोई काम होता है तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स सारे आ जाते हैं, तो वो हमें एक टेंशन नहीं रहता है। तो जो छोटा सोफ़ा था वो तो इजीली अंदर आ गया, लेकिन जो बड़ा सोफ़ा था वो अंदर लाने में थोड़ी सी मुसीबत हो रही थी। I thought we could be here forever. I thought we could be here forever. सब लोगों ने मिलकर सोफ़ा को अंदर लाया और अच्छे से एकदम सेट कर दिया, जहाँ पर रखना था वहाँ पर रख दिया। और मेरे और मेरे हस्बैंड का एक रूल्स है कि घर पर जो भी आए तो वो कुछ खाए पिए बिना ना जाए। तो बस इसी तरह से मेरे हस्बैंड आज लाए थे कोल्ड ड्रिंक्स, तो सब फ्रेंड्स को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया और सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी के चले गए। और उसके बाद मैंने सोफ़ा को चेक किया कि जैसा हमने सोचा था बस वैसा ही है। और मैं देख रही थी कि घर में सोफ़ा कैसा लग रहा है और मेरे बेटे को भी पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये सोफ़ा हमारे घर में कैसा लग रहा है, जो हमने सोफ़ा को चॉइस किया है वो बराबर है या नहीं है। तो बस इसी तरह से मैं सोफ़ा को चेक करके फिर से किचन में आ गई। तब तक यहाँ पर ब्राउनी भी बन गई थी और पास्ता जो मैंने उबालने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से उबल गए थे। तो इसको पहले तो मैं एक छन्नी में निकाल लूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी, तो वो ओवर कुक नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने एक छन्नी में पास्ता को निकाल लिया और यहाँ पर ब्राउनी को भी एक बार चेक कर लेंगे कि ब्राउनी अच्छी तरह से पक गई है या नहीं पकी है। और यहाँ पर मैं पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पैन में मैंने 5 से 6 चम्मच जितना घी डाला है और जो उबले हुए पास्ता थे वो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ में ऊपर से मैंने डाली है 2 से 3 चम्मच जितनी मैगी मसाला पाउडर, थोड़ा सा ओरेगानो पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स पाउडर और साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पास्ता एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पास्ता है वो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ही हमें इसमें ऊपर से 2 से 3 चम्मच जितनी दूध की मलाई ऐड करनी है और साथ में 1 से 2 गिलास जितना दूध ऐड करना है। तो जो मैंने बताया था ना कि ना ही इसमें क्रीम लगेगा, ना ही कोई सॉस लगेगा और ना ही हम इसमें चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो बस इसी तरह से हम पास्ता आज बनाने वाले हैं। और जो हमने 60% पास्ता को उबाला था
और यहाँ पर जो 60% तो 40% अभी बाकी रहा है, तो वो मैं दूध के साथ इसको उबाल लूँगी और ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो बस इसी तरह से हमारा पास्ता बनकर तैयार है। तो इस तरह से हमारा पास्ता भी अच्छी तरह से उबल गया है और इसी स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें कैप्सिकम कटा हुआ और थोड़े से उबले हुए कॉर्न पड़े थे तो उसको भी इसमें ऐड कर लूँगी। तो इसी तरह से हमारा बिना क्रीम बिना चीज़ के पास्ता रेडी है। और ब्राउनी को पकते हुए आराम से 15 से 17 मिनट हो गई है, तो उसको भी मैं एक बार टूथपिक की मदद से चेक कर लूँगी। तो टूथपिक एकदम क्लीन आई है, तो इसका मतलब है कि हमारी ब्राउनी एकदम अच्छे से पक गई है। तो उसको निकाल कर एक साइड ठंडा होने के लिए रख देंगे और यहाँ पर हम पास्ता को भी एक बार चेक कर लेंगे कि पास्ता में जो हमने दूध और क्रीम डाला था वो अच्छे से उसके साथ मिक्स हो गया है। तो बस यहाँ पर हमारा पास्ता भी बनकर तैयार हो गया है, तो उसको भी मैं साइड में उतार कर रख दूँगी। और जो हम तीसरी रेसिपी बनाने वाले हैं वो मैं बनाने वाली हूँ छोटा पिज़्ज़ा। तो उसको पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं और आलू चिप्स भी कह सकते हैं। लेकिन पहले तो जो ब्राउनी हमने ठंडी होने के लिए रखी थी वो एकदम ठंडी हो गई है, तो उसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी। I thought we could be here forever. ब्राउनी एकदम ठंडी हो गई है और अच्छे से डीमोल्ड कर ली है। तो अब मैं इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी। तो ये ठंडी होने के बाद इसके जो टुकड़े करते हैं ना, तो एकदम परफेक्ट टुकड़े बनते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं ब्राउनी के बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी। I thought we could be here forever. जब भी ब्राउनी को कटिंग करते हैं ना, तो ठंडा होने के बाद करने से एकदम परफेक्ट पीसेस बनते हैं। और इसमें ऊपर से डालूंगी भर भर के चॉकलेट सिरप। तो जीत को तो इस तरह से ब्राउनी बना के दो तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसको वीक में 2 से 3 बार इस तरह से ब्राउनी बना के दो ना, तो भी वो ना नहीं कहेगा और मज़े से दबा दबा कर खाएगा। तो बस इसी तरह से आज हमने काफ़े वाली डिश तैयार की है, तो मैं आज ब्राउनी को भी इसी तरह से सर्व करने वाली हूँ। I thought we could be here forever. I thought तो अब बारी है तीसरी डिश बनाने की। तो पहली हमने ब्राउनी बनाई और दूसरी हमने बनाई है वो पास्ता बनाया है। तो तीसरी डिश में मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा। तो आज मैं मिनी पिज़्ज़ा किस बेस से बनाने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने खुद से इनोवेट की हुई रेसिपी है। ये मैं लाई थी मॉल से आलू पूरी। तो इसी से आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। आसानी से कोई भी मॉल पर आपको मिल जाएगी। तो इसका टेस्ट एकदम चीज़ी चीज़ी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, मेयोनीज़ या चीज़ क्रीम के साथ भी खा सकते हो, या अगर आप इसके ऊपर कुछ टॉपिंग करना चाहते हो तो इस तरह से भी खा सकते हो। तो पैन को मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर दिया है और उसके ऊपर जो सारे आलू पूरी है उसको मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी और ऊपर से मैं प्रोसेस चीज़ होता है उसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। इससे पहले मैंने एक बार बनाया था तो उसमें मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया था। आज मैं प्रोसेस चीज़ से बना रही हूँ। टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि मोज़रेला चीज़ में बनाया हुआ अच्छा लग रहा था या प्रोसेस चीज़ में बनाया हुआ। जब हमने मोज़रेला चीज़ वाला खाया तो वो तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, लेकिन प्रोसेस चीज़ वाला आज टेस्ट करते देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े कैप्सिकम के रखे हैं और ऊपर से मैंने उबले हुए कॉर्न भी ऐड किए हैं और ऊपर से थोड़े से पिज़्ज़ा वाली सीजलिंग भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सीजलिंग ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लिया है। और ऊपर से कवर करके जब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए तब तक इसको धीमी आंच पर पका लेंगे। शायद ही 2 से 3 मिनट लगे होंगे चीज़ को मेल्ट होने में। तो यहाँ पर हमारा जो मिनी पिज़्ज़ा है वो बनकर तैयार है। तो अब मैं इसको काफ़े स्टाइल ही सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और क्रंची क्रंची हमारा काफ़े स्टाइल मिनी पिज़्ज़ा भी बनकर तैयार हो गया है। I thought we could be here forever. इस तरह की सारी रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आपके घर में बच्चा पार्टी हो तो इस तरह की रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करना और मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।